15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने पर पहाड़ियों, घाटियों और उच्च पर्वतीय दरों के मध्य से सड़कों, पुलों, इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास का एक कठिन सफर शुरू हुआ। उस समय राज्य में केवल 288 किलोमीटर मोटरेबल सड़कें, 209 किलोमीटर रेलवे लाइनें और 296 किलोमीटर जीप योग्य सड़कें थीं। सड़क घनत्व के मामले में राज्य भारत में सबसे निचले स्थान पर था। वैसे तो भारत में नियोजित सड़क निर्माण 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसे शुरू करने में 100 वर्षों का समय लग गया। राज्य ने शुरू में सभी जिला और तहसील मुख्यालयों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई और ये कार्य प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में पूर्ण हुआ। राज्य सरकार ने इसके लिए 30 से ज्यादा प्रतिशत बजट रखा था। पहाड़ियों और खड़ी चट्टानों को मैनुअल रूप से काटना आसान काम नहीं था और काम के दौरान सैकड़ों लोगों की जान चली गई। सड़क निर्माण गतिविधि को 1962 के बाद रणनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। बड़े स्पैन सस्पेंशन, मोटरेबल और फुटब्रिज का निर्माण दूरदराज के क्षेत्रों तक गहरी नदी और घाटियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया गया। सड़क संपर्क के तुरंत बाद नए स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण शुरू हुआ, जिससे राज्य सामाजिक और आर्थिक विकास के पथ पर 7,370 किलोमीटर लंबी सड़कें और 232 मीटर योग्य पुल का कार्य पूर्ण किया गया। 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बाद किन्नौर और स्पीति के जनजातीय क्षेत्र वर्ष 1977 में सड़क मार्ग से जोड़े गए। सड़क निर्माण में और तेजी वर्ष 1983 में शुरू किए गए फूड फॉर वर्क कार्यक्रम के माध्यम से की गई। इससे ग्रामीणों में रोजगार का सृजन हुआ और आजीविका के नए साधन विकसित हुए। सरकार ने 1995 से 1996 में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से ग्राम सड़क विकास की गति को बनाए रखा। बुनियादी हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए राज्य ने अपने स्वयं की निधि से 2 हवाई अड्डों 1988 में जुब्बरहट्टी शिमला और 1990 में गग्गल कांगड़ा का निर्माण किया। 2001 से 2021 को विकास की स्वर्णिम अवधि कहा जा सकता है, क्योंकि न केवल दूरती गांवों को पीएमजीएसवाई, नाबार्ड, एमएमजीएसवाई और अन्य राज्य योजनाओं के माध्यम से सभी मौसम सड़कों से जोड़ा गया, बल्कि बड़ी संख्या में सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी इस अवधि के दौरान विभिन्न राज्य और केंद्र योजनाओं के तहत शुरू की गई। 25 दिसंबर 2000 को भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 250 और उससे अधिक की आबादी के सभी जनगणना गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया और राज्य ने आज तक 2367 गांवों को सभी मौसम सड़कों से जोड़ा है और 197 गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य पीएमजीएसवाई के तहत प्रगति पर है। अब तक 3,683 सड़क परियोजनाओं के लिए 8,134 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति हो चुकी है। राज्य ने 2007 में 3800 मीटर की ऊंचाई पर डोडरा ग्वार के चांसल दरे और 2009 में 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर किलार की पांगी घाटी में साच दरे को सड़क से जोड़ा था। ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार के लिए राज्य द्वारा 1995-96 से अब तक नाबार्ड के तहत 5,317 करोड़ रुपए के 1942 सड़क और पुल प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। राज्य ने विश्व बैंक की सहायता के माध्यम से 435 किलोमीटर स्टेट हाईवे और एमडीआर डबल लेन किए और 650 किलोमीटर सड़कों को भी विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत अपग्रेड सितंबर 2020 में शुरू किए गया। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए केंद्र सड़क निधि योजना शुरू की और राज्य ने अब तक 1,579.93 करोड़ रुपए के 180 सड़क और पुल परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। राज्य में वर्तमान में 2,592 किलोमीटर लंबाई के 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते ट्रैफिक को मद्देनजर NAHI द्वारा कीरतपुर मनाली, परवाणु शिमला, शिमला मटौर, पठानकोट मंडी और बद्दी नालागढ़ स्ट्रेच पर लंबाई में 785 किलोमीटर के 4 लेनिंग के कार्य का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। राज्य ने भारत सरकार के वित्त पोषण से समयबद्ध तरीके से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का दोहरीकरण का कार्य शुरू किया गया है। 213 किलोमीटर के 2 राष्ट्रीय राजमार्गों हमीरपुर मंडी और पावंटा फिट पुल को सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से ग्रीन हाईवे परियोजना के तहत 2 लेन के रूप में विकसित करने के लिए 2600 करोड़ रुपए की स्वीकृति वर्ष 2020 में प्रदान की गई है।
रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण परियोजना 9.2 किलोमीटर की लंबाई की अटल सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को इस देश को समर्पित किया गया, जिससे लाहौल और पांगी के जनजातीय क्षेत्रों को सभी मौसम कनेक्टिविटी प्रदान की गई। ये परियोजनाएं राज्य को पर्यटन, कृषि और बागवानी के क्षेत्रों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और विकास के लिए नए आयाम खोलने में मदद करेगी। राज्य में अब तक 38,470 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनमें 30,244 किलोमीटर पक्की सड़कें व 2,226 पुल हैं। अब तक 10,508 गांवों को सड़क सुविधाओं से जोड़ा जा चुका है तथा सड़क का घनत्व 1971 में 13 किलोमीटर से बढ़कर आज 69 किलोमीटर हो गया है। विभाग ने पिछले 50 वर्षों में राज्य के समग्र विकास में योगदान देने वाले शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के लगभग 23,000 भवनों का निर्माण किया है। NIT हमीरपुर सुंदरनगर और नगरोटा बगवां के इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर, शिमला और टांडा में प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज परिसर एवं न्यायिक अकादमी मंडल शिमला भी इस अवधि के दौरान बनाए गए हैं। इसका कारण सरकार की सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच का विस्तार, कठिन और पहाड़ी इलाकों में पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत संस्थागत नींव है। राज्य पर्यावरण और जलवायु अनुकूल तकनीकों के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुरक्षित और आरामदायक सड़कें, भवन और अन्य बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए एक मिशन पर तेजी से प्रगति कर रहा है। इस दशक में राज्य के पास 250 से अधिक की आबादी के सभी बस्तियों को मोटरेबल सड़कों, कम आबादी वाले गांवों में जीप योग्य सड़कों, यात्रा के समय को कम करने के लिए बड़ी लंबी सुरंगों, पुलों के निर्माण और सड़क नेटवर्क की सेवा के स्तर में सुधार करने का उद्देश्य है। राज्य प्रतिवर्ष 10% सड़क दुर्घटनाओं में कमी, राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 4 लेनिंग को पूरा करने, सभी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को डबल लेन करने के लिए प्रयासरत है। राज्य ने भारत सरकार से PMGSY 3 योजना के अनुमोदन के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले वर्षों में ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए 3100 किलोमीटर मुख्य ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड करना है।